हेलो गाइस, दिस इज शुभम बर्नवाल। आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा क्वेश्चंस। आप लोग को मैंने बोला था कि पिछले लेक्चर में कि सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आज सिर्फ क्वेश्चंस ही है इसमें। तो आज चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा है एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। सेम बेस, यहाँ पे बेस होगा सेम बेस BC such that AB इक्वल टू AC एंड DB इक्वल टू DC। ये हमारा गिवन है, AB इक्वल टू AC है और DB इक्वल टू DC है। एंड वर्टिसेज A एंड D आर ऑन द सेम साइड। A एंड D सेम साइड पे है, A और D एक ही साइड पे है। वर्टिसेज वो दिया है सेम साइड ऑफ BC पे है। इफ AD इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC एट P देन सो दैट, दिखाना क्या है, ट्रायंगल ABD जो है, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ये ABD, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है सबसे पहला ये। तो चलिए इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं लोग। तो इसमें गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है AB इक्वल टू AC, यानी ये साइड इसके इक्वल है, और BD इक्वल टू CD गिवन है ये भी। तो ये साइड के इक्वल है। इतना समझ में आया? तो चलिए इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं लोग। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो इसमें क्या क्या गिवन है, तो AB इक्वल टू AC गिवन है, ये गिवन AB इक्वल टू AC गिवन है, और ये हमारा बेस भी इक्वल है, इस ट्रायंगल का बेस भी इक्वल है, तो DB इक्वल टू DC, ये भी हमारा गिवन है, और AD हमारा कॉमन ही है, AD हमारा कॉमन है। तो तीनों साइड बताइए इक्वल है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, तो क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, साइड। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, बाय साइड। आई होप इतना समझ में आया होगा ये वाला। अब चलिए, ये AP बाइसेक्ट एंगल A एंगल D, तो इसमें से एक और चीज यहां पे पता चलेगा क्या, कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो BAD और CAD इक्वल हो जाएगा। तो AP एक लाइन है जो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A और एंगल D को। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A और एंगल D को। इसी को प्रूव करना है हम लोग को। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे पहले लिख देते हैं लोग, BAD इक्वल टू CAD बाई CPCT। इसके दौरान BAD इक्वल टू CAD proved above by CPCT, proved above by CPCT से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, यानी ये एंगल इक्वल हो गया, यानी AP क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। तो एंगल A तो हमारा प्रूव हो गया। एंगल D चलिए करते हैं लोग। तो एंगल D देखिएगा, तो यहाँ पे ADB और ADC, ADB ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, होगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर। तो देखिए ADB इक्वल टू ADC, यही होगा प्रूव्ड अबव बाय CPCT। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोग को, मतलब ये वाला एंगल हम लोग को प्रूव करना है। क्या करना है कि BDP और CDP प्रूव करना है, BDP और CDP। तो टू प्रूव एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP, ये प्रूव करना है। ये हमारा प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
दोनों के इक्वल होगा। तो AP किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल D को। ये है हमारा एंगल D, इसको हम लोग बाइसेक्ट। तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको इक्वल करते हैं लोग। तो ADB इक्वल टू ADC प्रूव्ड अबव बाय CPCT है। तो यहाँ पे देखिए ADB एंगल ADB प्लस ADB है और यहाँ पे BDP मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। BDP इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। CDP और यहाँ पे ADC इक्वल टू 180 डिग्री। तो LHS और RHS इक्वल है, मतलब ADB एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP प्लस एंगल ADC। और यहाँ पे हम लोग ने क्या प्रूव किया है? एंगल ADB और ADC किसके इक्वल है? एक दूसरे के इक्वल है। तो ADB और ADC कट जाएगा। तो एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP, एंगल BDP और एंगल CDP इक्वल हो जाएगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया इससे। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 ये ले लेते हैं लोग, इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D। यहाँ इसके बाद आप यहाँ ये वाला चीज लिख लीजिएगा कॉपी में। तो आप लोग इतना उतार लीजिए, अभी बोर्ड पे तो जगह नहीं बचा इसलिए मिटाना पड़ेगा, तो मिटा लेते हैं लोग। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये दोनों हम लोग ने प्रूफ कर दिया। फिगर फिर से बना के दिखा रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन करके। तो देखिए आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट करके, तो ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट करना है। यहाँ पे ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात हो रही है? तो ABP, ये ABP और ACP। इसका सबसे अच्छा चीज है कि AP कॉमन होगा, इसमें AP कॉमन होगा यानी निकल जाएगा बहुत आसानी से। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ABP और ACP ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है, क्या क्या कॉमन है, क्या एंगल गिवन है, प्रूव्ड हो चुका है, वो भी यहाँ पे लिखेंगे लोग। किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में। तो यहाँ पे देखिए लोग, AB इक्वल टू AC था, गिवन था, यहाँ पे भी है क्वेश्चन में AB इक्वल टू AC। और यहाँ पे AD कॉमन था, कॉमन नहीं था, मतलब AD कॉमन है, कॉमन है, ये गिवन है। अब बताइए एक एंगल कहाँ से निकलेगा? एक एंगल, अगर ये दोनों आप लोग ने देखा तो देखा कि अगर एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A और ये इक्वल है, तो BAP और CAP इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, एकदम इक्वल होगा। BAP इक्वल टू एंगल CAP इक्वल होगा, प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव। तो क्या यहां से क्या निकलता है? साइड एंगल और ये साइड कॉमन है, तो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड, ABP और ACP क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी AP एक लाइन है जो कि हमारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब पता होता है आप लोग को, जो कि होता है हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे प्रूफ क्या कर रहा है? BC को मतलब ये काट रहा है, मतलब BP का जितना लेंथ होगा वहां CP का भी उतना ही लेंथ होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है ना ये अगर आप लोग ने ये समझ लिया ना, बस उसके बाद तो BP इक्वल टू CP तो होना ही है, क्योंकि ACP और ABP इसमें दो चीज आता है, BP और CP आता है।
तो यहाँ पे BP इक्वल टू CP बाई CP/CT। अप्रूव भी तो यही करना था, टू प्रूव BP इक्वल टू CP। बहुत बच्चे बाइसेक्टर देख के घबरा जाते हैं। तो बाइसेक्टर मतलब कुछ नहीं होता, बाइसेक्टर मतलब होता क्या है, हाफ करना। हाफ भी कैसे करना, इक्वल डिवाइड करना। तो BP और CP हमारा इक्वल होगा, एकदम इक्वल होगा। BP और CP इक्वल हो गया, यानी हमारा ये AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BP इक्वल टू CP। ये यहाँ पे हेंस लिख सकते हैं लोग, हेंस AP is perpendicular bisector of BC। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर ये APB और APC 90 डिग्री कैसे हो गया? तो ये भी तो इसी ट्रायंगल में है। तो APB और APC इक्वल नहीं हो जाएगा, और इक्वल होगा तो दो एंगल्स का सम कितना होता है, दो मतलब लीनियर पेयर पे दो एंगल्स का सम कितना होता है, लीनियर पेयर पे बोल रहा हूं, तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एक का कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो APB और APC भी तो 90 डिग्री होगा। तो APB इक्वल टू APC किससे होगा, APB और APC किससे इक्वल होगा, तो बाई CP/CT। उसी ट्रायंगल से, जिस ट्रायंगल को अभी प्रूव किया है, इसी ट्रायंगल से ABP और ABP और ACP ट्रायंगल से हमारा ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और लीनियर पेयर से ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा तभी ना 180 डिग्री बनेगा। और लीनियर पेयर पे तो 180 डिग्री का ही बनता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं लोग। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको अच्छे से कंसंट्रेट करके और ज्यादा कंसंट्रेट करके पढ़िएगा लोग, और नोट जरूर कीजिएगा। नोट ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इफ टू डायगोनल्स आर इक्वल देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC मेजर इसका फाइंड करना है कि कितना एंगल का होगा। और गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू, और यहाँ पे एक और चीज गिवन है, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी AC और क्या, AC और BD इक्वल होगा, AC और BD इक्वल होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं लोग, DAB और CBA। इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, DAB और CBA, जिसमें DC और CA कॉमन होगा, सॉरी DB और CA कॉमन होगा, DB और CA कॉमन नहीं, गिवन है, डायगोनल्स इक्वल है, तो ये गिवन है। और AB दोनों में इक्वल है, AB साइड, AB इक्वल टू AB कॉमन, AB इक्वल टू AB कॉमन। इतना समझ में आया कि DB इक्वल टू CA और AB इक्वल टू AB कॉमन। और एक और चीज गिवन है, AD इक्वल टू BC। अगर ये पैरेललोग्राम है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि सब एक दूसरे के साइड इक्वल होगा, जरूरी थोड़ी है। तो AD इक्वल टू BC गिवन। अब क्या ये साइड से इक्वल हो जाएगा, सब साइड ही तो है, साइड से इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट टू CBA, DAB और CBA। इसका लिखने का तरीका भी एक और होता है, देखिए आप लोग, लिखने का तरीका होता है क्या कि यहाँ पे अगर ट्रायंगल DB मानते हैं, यहाँ पे DB फर्स्ट में है, फर्स्ट में है, और एक लेटर इसमें कौन सा बचता है, तो A बचता है, कॉन्ग्रुएंट टू CAB, इसमें भी एक लेटर बचता है, A के बाद B ही आएगा, और B ये यहाँ पे रहता तो A के बाद B ही आता। तो यहाँ पे तो एक ही लेटर बच रहा है ना, तो A ही होगा, और यहाँ पे भी एक ही लेटर बच रहा है तो एक ही होगा। तो बाई साइड
ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे एक और चीज हम लोग को मिल रहा है, क्या, हम लोग को तो निकालना है एंगल ए बी सी, हम लोग को निकालना है ए बी सी का। तो एक और चीज मिल रहा है, क्या, डी ए बी और सी बी ए इक्वल है। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। अगर आप लोग ने पैरेललोग्राम पिछले क्लास में अगर पढ़ा होगा तो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को प्लस करने पे कितना आता है, कितना आता है, 180 डिग्री आता है। या नहीं भी पढ़े तो लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े है ना, लाइन्स एंड एंगल्स। तो ये हमारा क्या हो गया, को इंटीरियर साइड्स हो गया, को इंटीरियर साइड्स। तो ये हमारा को इंटीरियर साइड्स हो गया, तो उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर साइड, सम ऑफ को इंटीरियर साइड, तो डी ए बी और सी बी ए इक्वल हो गया। तो अगर ये इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, और ये बताया कि सम ऑफ को इंटीरियर साइड कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मानते हैं यहाँ पे प्लस कर दिया, इक्वल भी है, लेकिन ये डी ए बी और सी बी ए इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो इसको x ले लेते हैं लोग और इसको भी x ले लेते हैं लोग। अब 180 डिग्री का 180 डिग्री, तो 2x प्लस 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, तो 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। आया समझ में, आया इतना कि 90 डिग्री ये हो गया। तो दोनों का वैल्यू आ गया, डी ए बी और सी बी ए दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या प्रूव करना है, सी बी ए या फिर ए बी सी लिखिए। ए बी सी बात तो बी ही क्या हो रहा है, तो एंगल ए बी सी, सो एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा बताइए, 90 डिग्री होगा, लिखा तो है 90 डिग्री होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग। कंसेप्चुअल सवाल था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस इसमें क्या था कि ये अगर आप लोग प्रूव कर लेते हैं लोग तो बाइसिपिसिटी डी ए बी और सी बी ए इक्वल हो जाएगा, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। और ये को इंटीरियर साइड है, या पैरेललोग्राम पढ़ लिया होगा आप लोग ने पिछले क्लास में। तो इस एंगल दो करस्पॉन्डिंग एंगल को सम करने पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और दोनों इक्वल है अगर, तो एक कितना एंगल का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू हमारा 90 डिग्री हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग। तो चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं लोग। टू साइड ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन ऑफ ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, मतलब ये सब टोटल जितना गिवन है ये ए बी बी सी और ए डी किसके इक्वल है, साइड पी क्यू, मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए डी इक्वल टू पी एम, ये मीडियन है। हाँ, तो ये दोनों इक्वल है। गिवन लिख लेते हैं लोग सबसे पहले, इसमें गिवन का बहुत जरूरी है। ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, और हमारा ए बी इक्वल टू पी क्यू है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है, और ए डी इक्वल टू पी एम है। इतना हमारा गिवन है। और ए डी मीडियन है, यानी बी डी इक्वल टू सी डी, क्यू एम इक्वल टू एम आर होगा ही होगा। तो हमारा प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू पी क्यू एम, ए बी डी और पी क्यू एम प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है देख लिया जाए। ए बी इक्वल टू पी क्यू है, मतलब किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये ट्रायंगल हमारा और ये ट्रायंगल हमारा इक्वल है, मतलब एक दूसरे के इक्वल है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, और ए डी जो मीडियन है वो पी एम के बराबर है। और फिर हमारा बी डी इक्वल टू क्यू एम होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा बता रहे हैं हम। बी डी इक्वल टू क्यू एम होगा, क्योंकि बी सी और क्यू आर इक्वल है, बी सी इक्वल टू क्यू आर इक्वल है। अगर मीडियन भी इक्वल हो जाएगा, यानी बी डी इक्वल टू सी डी और क्यू एम इक्वल टू एम आर, अगर मीडियन इक्वल हो जाएगा तो ये साइड के इक्वल हो जाएगा, ये साइड के इक्वल हो जाएगा। और पी एम इक्वल टू ए डी, पी एम
इक्वल टू AD विच आर मेडियंस। मीडियन भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है, अगर तो हाफ साइड तो बिल्कुल इक्वल होगा तो ये हमारा हो गया किससे प्रूव, तीनों तो साइड ही है तो बाई साइड से प्रूव हो जाएगा। यानी ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू PQM बाई साइड। सब बच्चे इतना तक तो बना लेते हैं, लेकिन इसके बाद जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करे तो क्या करे। तो यहाँ पे भी किस चीज का खेल है, CPCT का, बस CPCT का खेल है कि हम लोग को कैसे प्रूव करना है ट्रायंगल ABC और PQR। तो यहाँ पे देखेंगे लोग, तो बाई CPCT ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ट्रायंगल एंगल ABD और PQM बाई CPCT ये प्रूव हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC और PQR। तो यहाँ पे भी तीन चीज चाहिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, अब वो भी क्राइटेरिया के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB इक्वल टू PQ था ही, ये तो गिवन था, AB इक्वल टू PQ गिवन था, ये हमारा गिवन था। और बेस भी गिवन था, याद होगा आप लोग को, बेस भी गिवन था, BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR गिवन था, मतलब गिवन है, इसी को गिवन लिख देंगे। और मैंने बोला था ना कि एक चीज चाहिए है, वो हमारा क्या चाहिए, ये ABC ट्रायंगल में आता है, यानी ABC और PQR अगर इक्वल हो गया तो ये साइड ये एंगल और ये साइड ये एंगल और ये साइड, मतलब ये टोटल साइड है, एक साइड ये वाला हाफ साइड मत समझ लीजिएगा। तो एंगल ABC लिखते हैं, यहाँ पे तो ABC है, और PQR प्रूव्ड अबव। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, किससे, साइड एंगल साइड से। ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस इसमें क्या था कि दो ट्रायंगल गिवन था, हम लोग को सबसे पहले, अगर ये क्वेश्चन नहीं रहता ना तो ये हमारा एंगल ही नहीं निकलता, अगर ये एंगल नहीं निकलता तो ये हमारा प्रूफ ही नहीं होता। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा जरूरी था, और अगर ये एंगल हमारा इक्वल है तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए, जो कि हमारा, जो हम लोग देख रहे थे लोग, BC जो कॉमन है, BFC और CEB ये एंगल कॉमन है, और यहाँ पे और एक चीज है, वही परपेंडिकुलर BE इक्वल टू CF, जो कि हमने लिखा है यहाँ पे। तो BE इक्वल टू CF गिवन है। तो क्या चीज से प्रूव होगा, तो देखिए एंगल F और एंगल ये है, तो ये एंगल हाँ, और ये साइड और हाइपोटेनस सामने वाला है, तो RHS से होगा ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB बाई RHS से होगा। अब यहाँ पे देखिए, दोनों ट्रायंगल में एंगल B था, एंगल C था, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C बाई CPCT हो
होगा ना। CPCT तो पढ़ा है आप लोग ने, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो बचा उसको हम लोग ने इक्वल कर दिया जो ट्रायंगल में बचा, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब इसके द्वारा देखा जाए तो एंगल बी और एंगल सी का जस्ट उल्टा साइड क्या है, तो एंगल बी का साइड ये है और एंगल सी का जस्ट उल्टा साइड ये है। तो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, जो अपोजिट साइड होता है, एंगल अपोजिट साइड होता है वो इक्वल हो जाता है, तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, होगा, बिल्कुल होगा, ए बी इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे देख लीजिए एक और ट्रायंगल, यहाँ पे हम लोगों को क्या ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव हो गया है, ए बी इक्वल टू ए सी। अब बी सी इक्वल टू अगर ए सी प्रूव हो जाता है तो समझिए क्या हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव हो गया। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए डी सी ले लेते हैं लोग, ट्रायंगल ए डी सी, इसमें है हमारा ए सी और हम ले लेते हैं लोग हम लोग बी ई सी, एंड ट्रायंगल बी ई सी, हाँ ए डी सी और बी ई सी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एंगल सी यहाँ पे भी कॉमन है, दोनों में एंगल सी बराबर ही होगा ना, एंगल सी बराबर, और AD इक्वल टू BE होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पे गिवन है AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE गिवन है, जो कि हमारा परपेंडिकुलर इक्वल है, AD इक्वल टू BE। अब यहाँ पे एक और एंगल बच रहा है बस, उसके बाद तो हो गया हमारा प्रूफ। ADC, एंगल ADC, ADC इक्वल टू एंगल BEC, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, और AD इक्वल टू BE ये भी गिवन था, ये दोनों गिवन है। अब ये जैसे RHS से हुआ था वैसे ही RHS से होगा, क्योंकि यहाँ पे भी राइट हाइपोटेनस साइड है यहाँ पे, तो ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल AD नहीं, यहाँ पे RHS नहीं होगा, यहाँ पे एंगल, दो एंगल है तो यहाँ पे एंगल साइड होगा, ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC, तो ये हमारा हो गया किससे, बाई एंगल साइड से। समझ में आया ना, एंगल साइड कैसे हुआ, ये एंगल और एक साइड जो कि है हमारा AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE, ये एक परपेंडिकुलर साइड है हमारा, जो कि AD इक्वल टू BE गिवन था क्वेश्चन में, तो ये इतना हो गया। तो AB इक्वल टू AC इक्वेशन 1 ले लेते हैं लोग, हाँ, और यहाँ पे इक्वेशन 2 लेने के लिए यहाँ पे CPCT से BC का लेंथ और AC का लेंथ क्या इक्वल करना पड़ेगा, कैसे, CPCT से, बाई CPCT, BC इक्वल टू AC बाई CPCT से प्रूव हो गया। तो अब ट्रायंगल हो गया ना बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई ये 2 है हमारा इक्वेशन 2 है, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 AB इक्वल टू AC था, और AC इक्वल टू अगर BC है तो यहाँ पे BC भी इक्वल में ले सकते हैं लोग। अगर जब BC के इक्वल टू, मतलब अगर तीनों साइड इक्वल है तो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। हम लोग को यही ना प्रूव करना था कि ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक बार और रिवाइंड कर लेते हैं लोग, यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ये प्रूफ करना था। BE इक्वल टू CF इक्वल टू AD,
जो परपेंडिकुलर साइड था वो इक्वल है और एंगल भी जाहिर सी बात है इक्वल होगा, ईच 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड सी ई बी, हम लोग ने लिया बी एफ सी ये ट्रायंगल और ये सी ई बी लिया। तो ये बी एफ सी और ट्रायंगल सी ई बी लिया किसके लिए? तो हम लोग को चाहिए था एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि हम लोग को करना क्या था, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करना था। तो ये बी एफ सी और सी ई बी इस 90 डिग्री इसमें होगा, बी सी कॉमन था और बी ई इक्वल टू सी एफ गिवन ही था और ट्रायंगल बी एफ सी बाई आर एच एस होगा, क्योंकि एक एंगल, एक साइड और एक हाइपोटेनस तीनों इक्वल था। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी और ए बी इक्वल टू ए सी। वैसे ही ए डी सी और बी ई सी को लिया। ए डी सी कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला। और बी ई सी कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल और ए डी सी ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें एंगल सी कॉमन था, ए डी इक्वल टू बी ई गिवन है, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ई सी गिवन है और यहाँ पे बाई एंगल साइड दो एंगल इक्वल है, यहाँ पे भी एंगल दो इक्वल है, यहाँ पे भी दो एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो बाई एंगल साइड तो बी सी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी होगा और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के द्वारा हमारे ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी हो गया। तो चलिए इसका एक और शॉर्ट मेथड है वो देख लेते हैं लोग। तो चलिए जो कि हमारा 4th क्वेश्चन है, हम लोग ने तो इसको बना लिया था लेकिन इसका एक शॉर्टेस्ट मेथड है, बहुत शॉर्ट मेथड है, बहुत ही आसान है। तो इसको देख लेते हैं लोग। तो सबसे पहले देख सकते हैं लोग कि इसका एरिया कितने प्रकार से निकल सकता है, कितने प्रकार से निकल सकता है? तो 3 प्रकार से। क्यों? तो 3 क्या दिए हैं? परपेंडिकुलर दिया है, 3 बेस दिया है, तो निकाल सकते हैं लोग। तो सबसे पहले टू प्रूफ लिख लेते हैं लोग, जो कि हमारा पहले वाला ही था, इक्विलैटरल ट्रायंगल टू प्रूफ था। तो एबीसी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी जो इक्विलैटरल ये, और गिवन क्या था हमारा? सारे परपेंडिकुलर एक दूसरे के इक्वल थे। तो एडी इक्वल टू एडी हमारे इक्वल है सी एफ के और सी एफ किसके इक्वल है? बीई के, एक दूसरे के ये इक्वल है ईच 90 डिग्री। अब देखिए इसका एरिया किस तरह से निकल सकता है, किस तरह से निकल सकता है। तो ये एरिया क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 तरीके से एरिया निकलेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले तो ये बेस है, हाँ, और एडी जो है, एडी ये हाइट है। तो 1/2 इंटू बी सी इंटू एडी होगा। अब वैसे ही एक और इसमें का 3 तरीके से निकलेगा ना इसका एरिया, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। तो अब बेस ले लेंगे लोग AC और हाइट ले लेंगे लोग BE। तो 1/2 इंटू BE के और AC हाइट है। अब इसके इक्वल टू क्या है? तो यहाँ पे अब लेंगे लोग CF हाइट और बेस लेंगे लोग AB इंटू CF। ये दूसरे के इक्वल है। अब इसको एक दूसरे के इक्वल में कर लेते हैं लोग, BC इंटू AD इक्वल टू 1/2 इंटू BE इंटू AC। ये इक्वल है, वही चीज लिख दिया, इक्वल है। तो यहाँ पे 1/2 और 1/2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे AD जो है, AD किसके इक्वल है? BE के इक्वल है। AD BE के इक्वल है।
तो क्या हम लोग AD और BE को काट सकते हैं लोग? तो बिल्कुल काट सकते हैं लोग। मानते हैं एंड AD का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो BE का भी लेंथ 4 ही सेंटीमीटर होगा ना, तो काटेंगे लोग तो कट जाएगा। यानी BC इक्वल टू AC, ये किससे? इक्वेशन 1 से हमारा प्रूफ हो गया। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, BC और AC निकला है अभी। अब ये लेंगे लोग, ये ट्रायंगल, एक ये लेंगे लोग, ये तरीका एरिया निकालने का, और ये एक तरीका लेंगे लोग। तो यहाँ पे 1/2 इंटू BE इंटू AC, 1/2 इंटू BE इंटू AC इक्वल टू 1/2 इंटू AB इंटू CF, 1/2 इंटू BE इंटू AC, और इसी को ले लिए लोग AB CF। तो यहाँ पे CF के इक्वल टू क्या है? CF के इक्वल टू AD और BE है, तो CF को BE काट सकता है, क्योंकि CF का जितना लेंथ होगा, CF भी हमारा परपेंडिकुलर है और जो BE भी है हमारा परपेंडिकुलर है, तो CF का लेंथ मानते हैं कि जितना भी हो और BE का भी जितना हो, दोनों तो सेम ही है लेंथ। तो लेंथ अगर कट जाएगा और 1/2 जो हाफ भी कट जाएगा, तो AC इक्वल टू AB इक्वेशन 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये हमारा क्या प्रूफ हो गया? इसको अरेंज करके लिख दीजिए, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, यह हमारा प्रूव्ड। आई होप ये शॉर्टेस्ट मेथड है इसका, इस क्वेश्चन का। वो तो थोड़ा सा हार्ड था मानते हैं, लेकिन ये शॉर्टेस्ट मेथड ये आना चाहिए आप लोग को। ये बस इसमें एरिया देखना है, 3 तरीके से इस ABC ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, और उससे आप लोग क्या इक्वेशन 1 निकाल सकते हैं लोग, और इक्वेशन 2, और बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप लोग AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC प्रूव कर सकते हैं लोग। तो चलिए क्वेश्चन 5 की बात करते हैं लोग। तो चलिए क्वेश्चन 5 है जो हमारा, वो करते हैं लोग। इन द गिवन फिगर CPD इक्वल टू BPD, तो CPD ये है और BPD ये है, एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। AD जो है, AD क्या है? बाइसेक्टर ऑफ क्या है? BAC का बाइसेक्टर है। प्रूव दैट CAP कॉन्ग्रुएंट टू BAP एंड CP इक्वल टू BP। तो बाइसेक्टर अगर होगा तो यहाँ पे गिवन क्या आ जाएगा? CAP। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो वही जो गिवन है पहले लिख लेते हैं लोग। गिवन क्या है? BAP इक्वल टू CAP, और क्या गिवन है? CPD इक्वल टू BPD, CPD इक्वल टू BPD। अब प्रूफ क्या कर रहा है? CAP और BAP को, तो CAP और BAP ट्रायंगल ले लेंगे लोग। इन ट्रायंगल CAP एंड ट्रायंगल BAP, CAP ट्रायंगल लेंगे लो और BAP ट्रायंगल लेंगे लो, इसी को तो प्रूफ करना है, और CP इक्वल टू BP भी प्रूफ करना है। तो पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं लोग, फिर उसको प्रूफ करेंगे लोग। तो CAP इक्वल टू BAP, यहाँ पे क्या क्या गिवन है? तो सबसे पहले AP कॉमन ही है, AP जो है हमारा कॉमन है, AP कॉमन है। और देखिए यहाँ पे BAP और CAP गिवन है क्योंकि बाइसेक्टर है। BAP और CAP क्या है? गिवन। अब यहाँ पे देखिए लोग, आप लोग ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल, ये एक दूसरे के इक्वल होगा बाइलिनियर पेयर। ये एंगल जितना होगा वो भी इतना ही एंगल होगा, और ये जितना एंगल होगा
मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, समझिए BPA और CPA इक्वल होगा ना। तो देखते हैं लोग CPD, एंगल CPD प्लस CPA करते हैं लोग, तो क्या आएगा 180 डिग्री आएगा, आएगा। तो हमारा क्या CPD और BPD गिवन था कि इक्वल है, तो CPD को क्या लेंगे लोग x और CPA को 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 ले लीजिए आप लोग। तो CPA और CPD ये हमारा हो गया। वैसे ही ये वाला एंगल को ले लेंगे लोग, ये दोनों एंगल तो इक्वल है तो इसको भी x ले सकते हैं लोग। तो फिर एंगल BPD प्लस एंगल BPA इक्वल टू 180 डिग्री। ये BPD एंगल हाँ, और ये BPA एंगल यानी ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनेगा बाइलिनियर पेयर। यहाँ पे भी बाइलिनियर पेयर, यहाँ पे भी बाइलिनियर पेयर। तो अगर हम लोग CPD x है तो BPD भी x ले सकते हैं लोग, क्योंकि ये भी इक्वल है तो ये भी x ले सकते हैं लोग। तो ये x डिग्री और ये एंगल BPA इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे RHS इक्वल टू LHS वाली बात आ गई है। तो यहाँ पे x डिग्री प्लस एंगल BPA इज इक्वल टू x डिग्री प्लस एंगल CPA। ये बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 2 ले लीजिए। इक्वेशन 1 एंड 2 होगा तो x और x कट जाएगा, BPA और CPA। एंगल BPA जो है BPA ये वाला एंगल और ये वाला CPA एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो ये एक एंगल BPA इक्वल टू एंगल CPA, ये एक एंगल और यहाँ पे एक एंगल और ये एक साइड। तो ये किस चीज से प्रूव होगा, तो एंगल साइड से होगा बिल्कुल होगा। तो वैसे ही ट्रायंगल CAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAP है, ट्रायंगल CAP कॉन्ग्रुएंट टू BAP। हाँ, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, बाई एंगल साइड से। और देखिए यहाँ पे CP इक्वल टू BP प्रूव करना है, तो ये CP इक्वल टू BP। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि CP BP कैसे होगा, क्योंकि ये तो CPCT से हो जाएगा। BP इक्वल टू CP, जो बचा पार्ट होता है इसी ट्रायंगल को लिए थे लोग हम लोग, और जो बचा पार्ट होता है वो BP इक्वल टू CP, यानी ये CPCT से प्रूव हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।